लोग आपके सम्मुख कुछ ऐसा विचार लेकर के आना चाहते हैं और उसका शीर्षक है परिवार, द फैमिली। आज हम लोग देखेंगे कि परिवार कितना मुख्य भाग है इस समाज के अंदर। जैसे समाज शास्त्र कहता है, वो ये कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज अ सोशल एनिमल। यस, इट इज़ ट्रू। परिवार को ये भी कहा जाता है कि वो समाज में एक बहुत मुख्य और भाग होता है, जो कि परिवार में लोग जो रहते हैं वे एक दूसरे के ख्याल और प्रेम और एकता में रहते हैं। इट इज सेड दैट द फैमिली इज ए फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी। ए मैन कैन नॉट लिव अलोन। अब एक सवाल उठता है कि परिवार को किसने बनाया? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिवार को बनाने वाला सिर्फ एक ही है, एंड दैट्स गॉड। परमेश्वर ने परिवार का निर्माण किया। गॉड हैज डिजाइंड द फैमिली लाइफ। जब मनुष्य को परमेश्वर ने अपने पवित्र हाथों से बना दिया और उसका नाम था आदम, तो परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य वो आदम अकेला रहता है। तो उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, इट इज नॉट गुड फॉर ए मैन टू बी अलोन। ये अच्छा नहीं लगता कि मनुष्य एक अकेला प्राणी रहता है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और उसने एक सहायक बनाया और उस स्त्री का नाम हव्वा रखा गया। जी हाँ, मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रह सकता और मनुष्य को अकेला रहना की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य को अकेला रहने का मतलब यह है कि बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। आज हम ये बताना चाहते हैं कि परिवार का निर्माण परमेश्वर ने किया है और किसी ने नहीं किया। जब एक पुरुष और एक नारी जब शादी करते हैं तो वो परमेश्वर के सम्मुख एक शर्त रखते हैं, शपथ लेते हैं कि हम दुख सुख में एक साथ, मृत्यु तक एक साथ रहेंगे। आजकल देखते हैं परिवार जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, परिवारों में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाती है। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बनाया। गॉड हैज डिजाइन। तो ये तलाक जैसी चीजें, लोग इस शादी को या इस परिवार के निर्माण को एक गुड़िया गुड्डे जैसा खेल खेलते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का बनाया हुआ परिवार होता है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होता। क्योंकि कोई भी धर्म को ले लीजिए, वो परमेश्वर के सामने एक शपथ लेते हैं, विच इज अनकंडीशनल लव। अगर हम परमेश्वर के सामने कोई शर्त रखते हैं और उसको तोड़ देते हैं तो परमेश्वर को बुरा लगता है। तो परिवार क्या है? परिवार जब एक साथ प्रेम में, दुख में, सुख में एक साथ रहते हैं, और यही एक परिवार की एक विशेषता और गुण है। तो आज हम लोग कुछ जानना चाहेंगे कि परिवार के गुण और विशेषता क्या है। सुनिए। परिवार के सदस्यों में आपस में ओपन डिस्कशन होना चाहिए। सबको अपनी राय देने का हक होना चाहिए। बड़े छोटे का लिहाज करके एक दूसरे से बात करें और अपना पक्ष रखें। एक दूसरे के लिए हमदर्दी, प्रेम और दया होनी चाहिए। सब रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी होनी चाहिए। ट्रस्ट या विश्वास एक दूसरे पर हो, यही एक सफल और हैप्पी फैमिली की नींव होती है। बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार देना चाहिए। लाड़ प्यार में बच्चों को बिगाड़ना, कभी कभी परिवारों में जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लाड़ प्यार में छोटे बच्चों को बिगाड़ते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। एक डिसिप्लिन घर में होना ही चाहिए। बुजुर्गों के लिए इज्जत सबको करनी चाहिए। हम सब भी इस उम्र में आएंगे कभी ना कभी। खुदा ने अगर उम्र दी तो हम भी वहाँ पहुँचेंगे। तो अगर हम अपने परिवार में बड़ों को, पेरेंट्स को, इन लॉज को और सारे रिलेटिव्स को इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चे ये देखते हैं और वो भी ऐसा ही करेंगे जैसा वो देखते हैं। लव एंड केयर मेक अ हैप्पी फैमिली। फैमिली में झूठ और धोखेबाजी की कोई जगह नहीं होती है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ हैप्पी फैमिली। पवित्र शास्त्र भी कहता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सो अपने जीवन को संभल के जिए और एक दूसरे से प्यार और दया का भाव रखें। कितनी बड़ी बात है कि दया, प्रेम और एक संगठन में होके हम एक दूसरे का ख्याल रख करके एक परिवार को चलाएं।
कहते ही इतनी आसान बात तो नहीं है, लेकिन आसान भी है कि हम लोग जब परिवार में एकत्र होकर के प्यार मोहब्बत से रहें। इसीलिए कहते हैं द फैमिली बिगिंस इन ए कमिटमेंट ऑफ लव। हम लोग वायदा करते हैं उस प्यार का आपस में परिवार के लोग, और उसी को, वो प्रेम को जो वायदा हम करते हैं उसी को परिवार बनाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग सिर्फ यही संदेश देना चाहते हैं, परिवार को इतनी आसान चीज़ ना समझें। ये बहुत आनंद का समय होता है। हम परिवार में एकजुट होकर के प्यार मोहब्बत से रखें। अभी आपने सुना कि हमें इज्जत करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए दुख तकलीफ और मुसीबत में। परिवार में अगर हम एक संगठन होकर के प्रेम से रहेंगे तो ये संसार में जो परिवार का जीवन होता है वो एक स्वर्ग के समान होता है, वो हमारे लिए स्वर्ग होगा। प्यारे भाइयों बहनों, इसको तुच्छ ना जाने। परिवार परमेश्वर का बना हुआ है। अगर हम उस परिवार को तोड़ते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है, उसको अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद देते हैं। इस परिवार के महत्व को समझें और उस पर अमल करें। यही हमारी शुभकामना आप सबके लिए और हम सबके लिए है। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।